दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिल गया? मारा तो उसे भी छल से गया था। एक तो छल से मारा गया था, दूसरा एक तो उसको उसका पूरा शरीर वज्र का नहीं बन पाया था, उस पर भी छल हुआ। दुर्योधन को स्वर्ग कैसे मिल गया? दुर्योधन का स्वर्ग इसलिए मिला कि ये मारा तो उसे भी छल से गया था। एक तो छल से मारा गया था, दूसरा एक तो उसको उसका पूरा शरीर वज्र का नहीं बन पाया था, उस पर भी छल हुआ। हाँ वही उसी छल था। हाँ, नहीं उसके बाद में भी बताया गया था ना, यहाँ मारो यहाँ मारो, तो बाहर से हेल्प किया गया था भीम को। उनको स्वर्ग इसलिए मिला क्योंकि वो जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक वो अडिग थे इस बात पे कि मेरे को जो चाहिए वही चाहिए, वो कभी बदले नहीं। आप अर्जुन देखिए, अर्जुन बदल जाते थे। जब वो युद्ध में उतरे तो बोले मैं नहीं मारूंगा रिश्तेदारों को, तो फिर गीता सार देने आना पड़ा उनको समझाने के लिए, है ना। बार बार वो कभी ये कभी वो होता था सब में, सिवाय इसे एक दुर्योधन में जो पलटता ही नहीं था। ना खाता ना भाई, जो हम बोले वही सही। मेरे को सिंहासन चाहिए और एक सुई के नोक बराबर जमीन नहीं देना चाहता हूँ मैं। वो जन्म से लेकर मृत्यु तक वो मैं पांडवों को हराऊंगा, मारूंगा और ये सिंहासन मेरा है। उस एक चीज़ पे अड़िग रह के मर गया वो आदमी। स्वर्ग प्रदान हुआ उसको कि तुम सही साइड थे गलत साइड थे, लेकिन तुम एक साइड थे, टिके हुए थे अपनी बात पे, ऐसे फोकस थे। आप 100 गलती कीजिए, आप एक सही काम कीजिए। आप कुंती के बारे में कुछ कह रहे थे, द्रौपदी के बारे में। ऐसे ही चलते फिरते किंवदंतियाँ होती हैं ना, जो एक मुंह से दूसरे मुंह जाती हैं। उसमें मैंने कहीं सुना था किसी पंडित जी से कि ये जो एक कहावत है ना कि महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती। हम सब ने बोला है, सुना है, हंसे हैं, कह रहे महिलाओं के पेट में बात नहीं पचती। ये किसी ने मुझे बोला था कि ये श्राप दिया था युधिष्ठिर ने अपनी माँ कुंती को, क्योंकि जब कर्ण का वध करके लोग लौटे और ये बड़े खुश थे और कुंती रो रही थी, तो ये पांचों पांडव आए, बोले कि हम मतलब सबसे कठिन दिन था आज, कि अगर कर्ण जिंदा रहता तो हम कभी जीत ही नहीं सकते थे। आज कर्ण को हमने मार दिया, आपको तो खुश होना चाहिए, आपके 5 बच्चे जिंदा हैं, आप रो क्यों रही है? उस दिन कुंती रोते रोते बताई थी कि वो तुम सबसे बड़ा भाई था, तुम 5 नहीं 6 थे। तब उस बात की ग्लानि में, दुख में, युधिष्ठिर उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र ने कुंती को श्राप दिया था कि आज के बाद मैं श्राप देता हूं कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं रहेगी, आपके पास जो बात होगी वो बाहर आ ही जाएगी। तो वो चल रहा है, कहानी है क्यूट सी। आपका हीरो कौन है? अगर आपको महाभारत में अपना एक हीरो चुनना हो तो कौन है जिसके दृष्टिकोण से आप महाभारत देखेंगे? वेद व्यास। और मैं बहुत सोच समझ के बोला आपको। मैं बताऊं शुभांकर भाई, एज एन ऑथर, एज अ राइटर, हम पन्नों पे जितना लिख देते हैं ना, उससे बहुत कुछ हम सोचे होते हैं जो हम नहीं लिखते हैं, कि मे बी दी ऑडियंस इज़ नॉट रेडी फॉर इट, या ये ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए। हमको तो समझ में आ रहा है लेकिन ये ओवर कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो हम बहुत सारी चीज़ सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं ताकि लोग समझ पाएँ, और बहुत सारी चीज़ हम नहीं लिखते हैं। तो वो जो आपको पन्नों पे हमारा लिखा हुआ मिलता है ना, उसमें कम से कम 30-40% ऐसी चीज़ होती है जो कभी बाहर नहीं आती। मैं अगर कभी मिल पाऊंगा किसी भी किरदार से, तो मैं कृष्ण से भी नहीं, मैं वेद व्यास से मिलना चाहूँ कि गुरुजी वो जो नहीं लिखे ना वो दे दीजिए, हम लिख देंगे उसको। तो और क्या किरदार रहे होंगे जिन्होंने महाभारत पूरा देखा, और जो चिरंजीवियों में भी एक है, वो अभी तक है। 7 चिरंजीवियों में वेद व्यास का नाम है। उनके जीवन का मकसद क्या था? कहानी लिखना? उसके बाद का मकसद क्या था? आप कोई भी फिल्म बनेगी बिना कहानी के? कहानी लिखना तो कहानी बहुत तो बड़ा लिख गई ना मकसद है। महाभारत। हाँ? लिख गए उसके बाद उनके जीवन का, जैसे अश्वत्थामा श्राप पा गए, समझ में हनुमान। तो अभी उनका क्या मकसद है, उसके लिए पढ़ें द हिडन हिंदू। क्योंकि मैंने 7 चिरंजीवी को मैं वापस लाया हूँ ना 2021 से 23 की कहानी में। शकुनी के नाम का मंदिर भी है? हाँ है, शकुनी का नाम का है, रावण के नाम का है। नहीं, रावण का तो एक ग्रेटर नोएडा में हमारे पड़ोस में ही है। हाँ, यूपी में बिसरख। हाँ, बिसरख में रावण का मंदिर। ये इनका जन्म शायद ग्रेटर नोएडा में लोग कहते हुआ था। अच्छा, एक बड़ी चर्चित कहानी है। ओके। अब मैं गया नहीं हूँ देखने, एक दिन जाऊंगा देखने। कहाँ मुझे पर भी ले चलिएगा। हाँ, बड़ा फेमस है यहाँ पे, लोग पसंद करते हैं। तो शकुनी का सुना है मैंने, पर मैं गया नहीं हूँ अभी। लंका जो थी उसके प्रमाण क्यों नहीं है? और श्रीलंका में लोग रावण को क्यों नहीं पूछते? नहीं, पर श्रीलंका में रावण दहन अभी भी नहीं होता है। तो श्रीलंका में रावण को जानते भी तो नहीं लोग। हाँ, तो लेकिन अब हम तो ये ऑफ कोर्स ये श्रीलंका वो लंका नहीं है, पर कहाँ है वो लंका? है तो साउथ में कहीं। बट हम जो दिखाते हैं रामेश्वरम वाला आसपास गए क्योंकि पुल वहीं पर है, तो श्रीलंका तो वहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन ग्रंथों के हिसाब से ये श्रीलंका वाली लंका नहीं है, लंका अलग थी। उसका कोई प्रमाण नहीं है सोने की लंका कहाँ थी, क्या थी, नहीं, कैसी अभी थी। तक तो नहीं।
और सोने की लंका जलेगी कैसे, तो पिघलेगी ना, हाँ, तो पिघल गई होगी शायद। सारा सामान लेके चला गया। कहानियों में देखिए आपको थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट तो देना पड़ेगा सब जगह। ठीक है। और कई सारी कहानियां और भी थी, नागा साधुओं को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। अच्छा, महाभारत में सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? चलो, मैं ये भी सवाल इंटरेस्टिंग है, दोषी किसे मानते हैं? अलग अलग नजरियों से अगर हम देखें जी, किसे किसे हम दोषी मान सकते हैं? चलो, एक नहीं, महाभारत में हम किसे किसे दोषी मान सकते हैं? एक आध किसी किरदार को छोड़ के सबको। एक मैं बार बार कहता हूँ कि गांधी से अगर कोई प्यार नहीं करता है और हिटलर से अगर कोई नफरत नहीं करता, आपको हिटलर को चाहने वाले आज भी मिलेंगे, गांधी से नफरत करने वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप देखिए ना कि अगर आप गांधारी की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो उनके हिसाब से कृष्ण भी गलत थे। गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया था आखिरी में कि तुम्हारा भी कुनबा फलेगा फूलेगा नहीं। तो एक नज़रिए से तो कृष्ण भी गलत है, और इसी वजह से उनके पैर में तीर लगा, धोखे से उनको भी मारा गया। उनका भी अंत हुआ। इसके पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि वो जो तीर लगा था, वो तीर जब वो आदिवासी दौड़ता हुआ आया कि मैं देखने कि मेरा तीर कहाँ लगा, और उसको समझ में आया कि मैंने कृष्ण को मार दिया, तो वो मतलब परेशान होकर कि मेरे को पाप लग गया, मैंने कृष्ण को मार दिया। तो जाते जाते कृष्ण ने 126 साल की उम्र में उनसे कहा था कि तुम पे पाप लग नहीं रहा है, ये मेरे कर्म हैं जो मेरा पाप कट रहा है। ये वो तीर है जो राम रूप में मैंने बाली पे चलाया था, पिछले जन्म में तुम बाली थे, वो तीर घूम के आके मेरे को लगा, तो ये मैंने जो दिया था वो मेरे पास वापस आया। तो तुम इस ग्लानि में मत जीना कि तुमसे एक पाप हो गया। कर्मा पे यकीन आप करते हैं? बहुत ज़्यादा करता हूँ। जो आप समाज को देंगे वो लौट कर आएगा। आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और उसको हर तरीके से, सिर्फ अच्छा नहीं, कई बार अच्छा करने के चक्कर में बुरा भी हो जाता है। जैसे नंबर पर यकीन करते हैं आप? बहुत ज़्यादा समझता नहीं हूँ, पर इंटरेस्टिंग बड़ा लगता है मेरे को। जैसे अभी एक घटना हुई, अहमदाबाद वाली फ्लाइट जो लंदन जा रही थी जी, उसमें घटना हुई जहां पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उनको लेकर एक कोर्ट आया कि उनको 1206 से बहुत प्यार था जी, और 1206 उनकी गाड़ियों का नंबर था, कई सारी कार उनकी थी जिसमें का भी नंबर था, 1206 था, टू व्हीलर का नंबर था, और भी कई घर में सामान जहां पर नंबर इस्तेमाल होता था वहां वो 1206 इस्तेमाल करते थे, एक ही स्पेसिफिक नंबर। जी, 12 बजे वो फ्लाइट में चढ़ते हैं, चेक इन करते हैं, और 12/6 तारीख को ये प्लेन वो दुर्घटना होती है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। ये महज एक कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई नंबर गेम के मायने हो सकते हैं? कोइंसिडेंस ही होना चाहिए, क्योंकि नंबर गेम के मायने होते तो इतने सारे लोगों का एक साथ सबका एक नंबर तो नहीं हो सकता है। पर मैं बार बार 9 की बात करता हूँ हिंदुत्व से जोड़ के, और आप देखिए इत्तेफाक है कि 1206 जो है उसका टोटल भी 9 है, 1, 2 और 6। मेरा मानना यह है कि हिंदू धर्म में हर शख्स में 9 का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक बच्चा पैदा होता है तो माँ के कोख में 9 महीने रहता है, कुछ कम भी रहते हैं, मगर बोलने का जो लाइन है वो तो 9 महीना ही है पूर्ण। वहाँ से जो 9 का फेर चालू होता है, आप देखिए 9 ग्रह जो आपकी कुंडली बनाता है वो 9 ग्रह है, तो 9 ही है ना, 10 और 8 तो नहीं है। फिर आप आगे बढ़िए, 9 दुर्गा, 9 रत्न, 9 रस, और आगे आएंगे आप तो कुछ भी, आप चाहे घर कोई नया घर बना के गृह प्रवेश करते हैं तो 9 ग्रह की शांति करते हैं। तो 9 के फेर में हम सब लोगों का जीवन हमेशा ही फंसा रहता है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये भी 9 ही हुआ, सिर्फ बुरा नहीं, अच्छा भी सब 9 ही है। आप देखिए वो हम जो माला जपते हैं उसमें 108 होता है, 108 बीट्स होते हैं, 8 1 9 8 1 9। आप अभी हम महाभारत की बात कर रहे थे, 18 अध्याय हैं, 8 1 9। गीता में जो टोटल श्लोक है उसका टोटल 9 है। आप चारों युगों का जितने साल का, इतने लाख साल का जो युग रहा है, वो चारों युग अलग अलग, उस पूरे का टोटल 9 है। उन चारों को जोड़ेंगे तो फिर 9 है। तो युग 9 में क्यों है? अभी आप और मैं जब बात कर रहे थे कल की तो दशावतार में 9 आए, एक बचा है। तो आप देखिए आपके इर्द गिर्द सारे नंबर्स हैं, लेकिन 9 थोड़ा अलग है। आज तारीख 13 है, 13/6। हाँ, लेकिन इसमें तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। एक और, लेकिन 9 जो है ना वो सिर्फ ऐसे आध्यात्म के लेवल पे नहीं,
दूसरी तरफ भी आप देखेंगे, जैसे मैथमेटिकली भी देखेंगे, तो 9 एक लौता ऐसा नंबर है जिसमें 9 1 9 से लेकर 9 10 90 तक सबका जो इक्वल्स टू है वो 9 है। 9 18 27 36 आप जाते जाइए, उसका उधर का पूरा टोटल 9 है। आप किसी भी शेप को, जब हम ज्योमेट्री पढ़ते थे, जैसे सर्कल की बात करेंगे, 90 डिग्री 9 है, 90 का हाफ कर दीजिए 45 9 है, 90 का डबल कर दीजिए 180 और डबल कर दीजिए 360, सबका टोटल 9 है। और ये सिर्फ सर्कुलर नहीं है, सिलेंड्रिकल, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब का जो वो आता है ना वो 9 ही आता है। तो 9 इज समथिंग एल्स। इंटरेस्टिंग। सर, नागा साधुओं पर भी आपने किताब लिखी जी। भगवान शिव की सेना हम कहते हैं नागा साधुओं को। जितना मैं थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, वो शंकराचार्य जी ने इन फौज को बनाया था। पहले मैं शंकराचार्य जी को समझ लेता हूँ आपके शब्दों में। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहते हैं जिसके बारे में उतनी बातें, उतनी जानकारियां सोशल मीडिया पर नहीं है। मौजूदा हमारे धर्म में शंकराचार्य जी की क्या भूमिका है? शंकराचार्य जी ने क्या किया जिसके लिए हमें उन्हें याद रखना चाहिए?